हिमगिरी पर्वतों की तलहटी में बसा था वर्णनगढ़, एक ऐसा राज्य जिसकी सीमाएं घने वनों, बर्फ से ढके पहाड़ों और गहरी झीलों से घिरी थीं। इस राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी रानी वैरागिनी। उसकी सुंदरता सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक थी। वह वेदों और तंत्र दोनों की झांता थी, मगर सबसे अनोखी बात थी उसकी चुप्पी। दरबार में निर्णय होते, युद्धों की योजना बनती, पर रानी के होंठ बस मुस्कुराते, जैसे वह इस संसार से परे किसी रहस्य की रक्षक हो। रानी के जीवन में एक समय ऐसा था जब वह भी सामान्य थी, हंसती, मुस्कुराती और प्रेम करती थी। उस समय राजमहल में आया था एक तांत्रिक, वरदान यंत्र, जो तंत्र विद्या में अपार ज्ञान रखता था। उसने रानी को तंत्र और ब्रह्म विद्या सिखाई और इस आध्यात्मिक जुड़ाव ने धीरे धीरे प्रेम का रूप ले लिया। मगर वरदान यंत्र का हृदय केवल प्रेम से नहीं बल्कि शक्ति और नियंत्रण की लालसा से भरा था। जब उसने रानी को आत्मा बलिदान विधि सिखाने की जिद की, जिसमें निर्दोष लोगों की आत्माओं को बलिदान कर शक्तियां प्राप्त की जाती हैं, रानी ने इनकार कर दिया। इनकार से अपमानित वरदान यंत्र ने रानी को शाप दिया, जिस दिन तू प्रेम को फिर से अपनाएगी उसी दिन मैं लौट आऊंगा और तुझे इस जीवन से भी मुक्त कर दूंगा, ताकि तू सदा के लिए मेरी बन जाए। उसी रात तांत्रिक अंधकार में गुम हो गया। कहा जाता है उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि अपनी आत्मा को एक रहस्यमयी ग्रंथ में कैद कर दिया, जिसे रानी ने स्वयं अपने हाथों से राज्य के सबसे गहरे तहखाने में बंद कर दिया। वर्ष बीत गए, पर रानी ने विवाह नहीं किया। एक दिन युद्ध के मैदान से लौटा एक वीर सेनापति युवराग, जो घायल था पर उसकी आंखों में अदम्य साहस था, उसने रानी की रक्षा की, कई युद्ध जीते और रानी की चुप्पी को धीरे धीरे समझने लगा। वह रानी के मौन में संगीत ढूंढता, उसकी आंखों में प्रश्न पढ़ता और उसके हर आदेश में कविता खोजता। यह प्रेम अघोषित था मगर गहरा और सच था। एक शरद पूर्णिमा की रात रानी ने युवराग को एक कमल से बना ताबीज पहनाया। उसी पल आकाश में बिजली चमकी, दूर पहाड़ों में भूकंप सा कंपन हुआ और काली झील से नीले धुएं का एक गुब्बार उठा। वह ग्रंथ जो तहखाने में वर्षों से बंद था, अपने आप खुल गया और वरदान यंत्र की आत्मा मुक्त हो गई। मगर वह अब अकेला नहीं था, वह आत्माओं की सेना के साथ लौटा था। महल में अशुभ घटनाएं शुरू हो गईं। दरबारियों की परछाइयां उनसे अलग चलने लगीं, पानी से खून की गंध आने लगी और रात को दीपक अपने आप बुझने लगे। एक रात युवराग ने रानी को बचाने की कोशिश की, मगर अंधकार से एक छाया निकली और उसे पत्थर बना दिया। वरदान यंत्र की आत्मा ने महल को चारों ओर से घेर लिया और रानी को सामने बुलाया। उसकी हंसी शून्य को चीर रही थी। मैं लौट आया हूं, जैसा वादा किया था। रानी वैरागिनी, जिसने वर्षों प्रेम को त्यागा था, अब जाग चुकी थी। उसका प्रेम लौट आया था, मगर उस प्रेम की कीमत एक आत्मा का हमला थी। जब युवराग पत्थर बन चुका था और महल अंधकार में डूब चुका था, रानी ने अपनी गुप्त गुफा में प्रवेश किया। यह गुफा राजमहल के नीचे 700 सीढ़ियों की गहराई में थी, जहां उसने वर्षों पहले वरदान यंत्र के तंत्र मंत्र का ग्रंथ छिपाया था। उसने दीपक जलाए, त्रिपुंड लगाया और जप करना शुरू किया। एयूएम ह्रीं क्लीं कालाय नमः। हर मंत्र के साथ उसकी आंखों में लाल ज्योति चमकने लगी और उसकी देह से तेज निकलने लगा। वह अब सिर्फ रानी नहीं रही, वह तपस्विनी योद्धा बन चुकी थी। उसने नवचक्र कवच, रक्त बीज यंत्र और ब्रह्मा दंड अपने चारों ओर रच डाले। उसका एक ही उद्देश्य था, वरदान यंत्र की आत्मा को खंड खंड करना, ताकि वह फिर जन्म न ले। वरदान यंत्र अब काली झील के तट पर बैठा तंत्र कर रहा था। उसके चारों ओर मरे हुए दरबारियों, सैनिकों और ब्राह्मणों की आत्माएं थीं, अधूरी, चीखती हुई। उसने उनमें अपनी इच्छा भर दी और उन्हें भेजा रानी के प्रासाद की ओर। रानी को यह जानना था कि कौन असली है, कौन आत्मा। उसने त्रिनेत्र दीक्षा की विधि अपनाई, जिससे उसे दिखाई देने लगे वह जो अदृश्य थे। महल की छत पर वह खड़ी हो गई और एक एक करके वह आत्माओं को पहचान कर मुक्त करती गई। कुछ आत्माएं उससे विनती करने लगीं, हमें माफ करो, हम रक्षक थे, अब पिशाच बन चुके हैं। रानी की आंखों से आंसू निकले,
लेकिन उसका हाथ नहीं कांपा। तुम्हारी मुक्ति ही तुम्हारी सेवा है। और मंत्रोच्चारण के साथ आत्माएं राख में बदलती चली गईं। अब वह रात आ चुकी थी जिसे सप्त छाया तिथि कहते हैं, जब तंत्र की शक्ति चरम पर होती है। वरदान यंत्र और रानी आमने सामने थे। एक ओर धुएं, काले मंत्र और आत्मिक दमन की शक्ति थी, दूसरी ओर तप, प्रेम और न्याय का बल। वरदान यंत्र बोला, तू प्रेम से बच नहीं सकती वैरागिनी, प्रेम ही तेरा अंत होगा। रानी शांत थी। उसने आंखें बंद कीं और अपने हृदय से युवराग की छवि को बुलाया। उसने वहीं प्रेम अपनाया, पर अब डर के बिना। वह बोली, मैं डर कर नहीं, प्रेम से लड़ूंगी। उसने अपना अंतिम अस्त्र उठाया, सप्तवर्ण मंत्र, जो ब्रह्मा से प्राप्त था। उसके उच्चारण से धरती फटी, आकाश लाल हुआ और हर आत्मा कांप उठी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, वरदान यंत्र की आत्मा 7 भागों में विभाजित हो गई। जादूगर की आत्मा जाते जाते बोल गई, मैं हर युग में लौटूंगा। हर बार जब तू प्रेम करेगी, मैं पुनः आऊंगा। रानी टूट चुकी थी, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने युवराग के लिए एक आत्मिक दीप जलाया और 7 दिनों तक मौन व्रत रखा। अंत में सप्तमी के दिन युवराग के पत्थर शरीर में दरार आई और फिर से जीवन लौटा। मगर कहानी यहीं नहीं रुकी। राज्य में शांति लौटी। रानी और युवराग अब एक साथ राज्य चलाने लगे। मगर कहते हैं, हर बार जब रानी किसी बच्चे को गोद में उठाती, जब किसी को गले लगाती, जब प्रेम करती, काली झील में लहरें उठने लगती और दूर कहीं से एक हंसी सुनाई देती, मैं लौटूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।